गुड मॉर्निंग क्लास 10 के बच्चों। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा लेक्चर जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है भाई, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का नाम है और हमने एक फिगर बना के रखा है। चलो बच्चों, आज इस फिगर का मीनिंग हम समझते हैं पहले, और इसी फिगर से हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आरएस अग्रवाल का और फिर पीवाईक्यू। ये सेशन अब लगातार चलते रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने दो एक्सिस खींचा है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यस सर, इसमें हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। एक्स में एक कोऑर्डिनेट x1 और एक x2 पॉइंट लिया है, और यहां पर एक पॉइंट y एक्सिस में दो पॉइंट हमने y1 और y2 को ले लिया है। अब हमने क्या किया है कि यहां पर से इस वाले x2 को यहां से मिला दिया यहां से। तो जब हमने यहां से मिलाया बच्चा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया ये इधर से x2 और ये y2, ये मिलाया तो x1 और ये y1। अब दो पॉइंट से ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स ये है और दूसरा पॉइंट्स ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ नाम दे दें तो ज्यादा बेटर होगा। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और यहां पर इसको बी दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी आए। और हम क्या करते हैं, इससे एक पॉइंट को जोड़ देते हैं, ए और बी। तो अब हमें क्या करना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इसको यहां से मिला दिया और इसको डायगोनली मिला दिया। अब देखो बच्चा, ये वाला है, ये x1 से x2 गया। जैसे मान लेते हैं 2 से हम जा रहे हैं 5 पर, तो हम गए कितना, 2 से 5 पर गए तो हम गए सर कितना, 3। क्योंकि कैसे निकालते हैं सर, जहां पर गए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो x1 से x2 पर पहुंचे तो ये वाला क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। यस सर, क्या इतनी बात दिक्कत है? नहीं है सर। अब ये वाला देखिए, तो ये वाला जो है ये y1 से y2 पर पहुंचे तो ये कितना होना चाहिए, तो y2 माइनस y1। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या हुआ? तो अब क्या करते हैं बच्चा, ये हमारा हाइपोटेनियस बन रहा है और हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा जो दो पॉइंट है हाइपोटेनियस, वो परपेंडिकुलर हो गया कितना भाई, तो परपेंडिकुलर हो गया सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये बेस हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह ए बी है क्योंकि आप इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहां पर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला डिराइव हो गया, और बहुत इजी से हम सीख लिए कि दो पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? एक जरा रुको इसको पहले। तो बच्चा लोग, अब हमने जब कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट के बीच, दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच डिस्टेंस निकालना सीख गए ए बी, जो कि होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अपने प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले हम एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है पहले यूनिट में, ये तीनों को हम ट्राई करते हैं बनाने का। आप लोग खुद से एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे बच्चा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर, ए मान लेते हैं 2 3 को और बी मान लेते हैं 4 और 1 को।
अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट्स, लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इतना है और ये बी इतना है, मतलब ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ये बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ए बी के डिस्टेंस को जब हम निकालने सीखेंगे तो मेरा बच्चा तुरंत फॉर्मूला यूज करेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह वाला जो होगा वो x1 होगा और ये वाला y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 कितना है भाई 4 और ये कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 गया 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 में 1 गया तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चा लोग 4 और 4, तो 4 4 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और ये 2 रूट 2। तो ये जो पॉइंट्स दिए थे जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ थे x1 और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स, तो हमने इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना सीख गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या बिना फॉर्मूला से भी हम इसको बना सकते हैं? अगर हम इसको a मान लें, दूसरे वाले नंबर को -5 7 और b मान ले मेरा बच्चा पार्टी 1 और 3, तो मेरा बच्चा डायरेक्ट क्या ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता है? जी हाँ निकाल सकते हैं सर। हम अगर फॉर्मूला भूल भी गए, आप क्या करो, चाहे तो इसमें इसको माइनस करो या फिर इसमें इससे माइनस कर दो या फिर इसमें। तो अगर हम b को a में घटाओगे तो देखो -1 और यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, ये माइनस है तो -5 का स्क्वायर, ये 3 और ये -7 का होल स्क्वायर। तो 5 में 1 गया बच्चा कितना होगा 4 का स्क्वायर, 7 में 3 गया कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और यहाँ 16, तो 16 16 कितना हो गया 32। 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये हो गया कितना 4 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये a मान लेते हैं, इसका पॉइंट जो है ये इसका कोऑर्डिनेट ए बी है और b मान लेते हैं -a और b। तो हम एक काम करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अब तो बच्चा मेरा होशियार हो चुका है, इसमें इसको माइनस करेंगे सर, तो -a और -a का कट नहीं दे रहा है, इधर थोड़ा कर देते हैं। तो -a का होल स्क्वायर, सर ये -b और यहाँ फॉर्मूला में ये -b का होल स्क्वायर, तो सर a कितना -2a का होल स्क्वायर, सर -2b का होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर सर 4a स्क्वायर और यहाँ सर 4b स्क्वायर। तो मेरा बच्चा देखेगा 4 कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 निकाल लेते हैं 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। क्या दो अगर पॉइंट्स हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जा रखे हैं तो हम उसको चुटकी में उन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये क्लियर है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या जो लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब बच्चा लोग हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी, इसको मान लेते हैं जो पॉइंट्स दिए हैं और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा रखे हैं। ए है 0 0 मतलब x 0 है और y भी 0 है, मतलब ये ओरिजिन पर है, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं 36 और 15, ये हम लेट इसको मान ले रहे हैं। तो फाइंड डिस्टेंस ए बी मांग रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा बच्चा लोग, तो अभी तुरंत देखे हैं 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर सर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब चलो बच्चा लोग 36 का स्क्वायर करो, तो क्या करने वाले हो 36 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 36, 3 हाथ में 6 3 18, ये हो गया 216, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 6 8 1 9 2 और 1 1 2 9 6 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। तो 1 2 9 6 में 2 2 5 ऐड कर दो, 6 और 5 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1 1521 हो गया। अब 1521 किसका रूट होता है ये तुम्हें चेकआउट करना है कि 1521 किसका रूट होता है। तो आप खुद से अगर नहीं बन रहा है तो आप इस 1521 को प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे
और पता कर लेंगे। तो अगर हम 3 से दें तो 3 5 सा 15, 0 3 7 सा 21। अब किससे कटेगा सर? तो देखिए 4 से आ रहा है भाई, 4 से 48 हो जाएगा। नहीं 4 से भी नहीं आ रहा, 3 से फिर देखते हैं। भरती है 36, 13 तिया 39, 14, 15 तिया 45, नहीं 16 तिया 48, हाँ 16 बार में 48, 2 बच रहा है तो 27, 3 9 है 27। अब किससे कटेगा? 13 से। तो ये जो हमारा रूट आ रहा है ये कितना आ रहा है भाई? 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 और ये 13 आ गया, हमारा जो आंसर निकल कर आ गया 39 आ गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 11, और हमें पूछा जा रहा है आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का मीनिंग होता है बच्चा पार्टी कि तीनों के बीच डिस्टेंस सेम हो। मतलब अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ें, अगर हम ए बी और बी सी को जोड़े तो वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के। अगर ऐसा होता है तो ये कॉलिनियर है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम ये जो ए बी जो हम कोऑर्डिनेट्स को माने ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमें पता है अगर हम आप फॉर्मूला से बनाओ तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये मेरा y2। तो भाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर, और 3 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। हमने ए बी निकाल रखा है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा लोग बी सी निकाल लेते हैं। तो अब बी सी के लिए हम क्या करने वाले हैं? अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जिक्र होगा तो हम आपको डायरेक्ट बना के दे रहे हैं भाई। ये इसमें माइनस होगा तो -2 का होल स्क्वायर, और ये -11 -3 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा -4 का होल स्क्वायर और -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 196। तो ये हो गया 6 6 12, 9 1 10, 1 1 11 और 1 1 2, 212 हो गया। अब हम बच्चा क्या करने वाले हैं? जो हमारा डिस्टेंस है वो किसको निकालने वाले हैं? एसी का निकालने वाले हैं इन दोनों पॉइंट के बीच। तो एसी कितना होने वाला? -2 -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर तुरंत बच्चा सॉल्व करेगा इसको। -3 का होल स्क्वायर और -16 का होल स्क्वायर। तो ये रहा बच्चा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। 5 5 1 4 5 6 और 2 264। अब हम देखते हैं जो हमारा क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है कि नहीं। तो ए बी प्लस के बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी कितना है भाई? तो √5 है। बी सी कितना है भाई? हमारा जो बी सी है वो 212 है, और हमारा जो ए सी है वो 265 हो रहा है। क्या आपको लगता है 212 और √5 जुटने वाला है? दो अलग अलग वैल्यू नहीं जुटेगा, और जुट भी जाता तो इतना वैल्यू क्रिएट नहीं करता। तो इसका मतलब हैंस कह सकते हैं ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर। हैंस
ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स, ये कॉलिनियर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गया? अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, 4 नंबर भी थोड़ा बच्चे को दिक्कत होगा। इस क्वेश्चंस में हमें कह रहा है चेक वेदर इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्राइटेरिया होता है कि कोई दो साइड्स बराबर होते हैं। ए बी सी, हमने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल कर लिया, और ये जो ए के इसको हमने ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं इसको सी, और ए का कोऑर्डिनेट 0 ले रहे हैं 5 - 2, बी ले ले रहे हैं बच्चा 6 और 4, और सी ले ले रहे हैं 7 और -2। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो ये आइसोसेल्स का जो क्राइटेरिया होता है, वो कोई दो साइड्स अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। तो ए बी जब बच्चा निकालेगा मेरा ए से बी, तो बी में ए को माइनस करेंगे, 6 - 5 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस, और वो माइनस है तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 36, तो 37 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, एसी निकाल लेते हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट को माइनस करने वाले हैं, तो इसमें इसको माइनस करते हैं, 7 - 5 का होल स्क्वायर, और ये -2 है, यहाँ माइनस, और ये माइनस में है, तो माइनस माइनस बच्चा प्लस 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए -2, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 में 5 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस में, और ये 2 में 2 गया 0, ये 4 आ जा रहा है, ये तो 2 आ जा रहा है। ये दोनों तो बराबर नहीं आया, तो बीसी निकाल लेते हैं मेरा बच्चा। 7 - 6, 7 - 6 -2 और -4 का होल स्क्वायर, 7 में 6 गया 1, और 4 to 6 6, तो 1 का स्क्वायर 1 और 36। अरे, तो यहां पर तो एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है सर, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जा रहा है, बट डज नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है। तो दो साइड्स तो बराबर चाहिए थे हमें, दो साइड्स बराबर चाहिए थे, दो साइड्स बराबर आ गए, तो कह सकते हैं हैंस ए बी सी जो आपने कोऑर्डिनेट्स इसके पॉइंट्स के दे रखे हैं, वो हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? क्लियर है सर। बड़ा खूबसूरत सा प्रॉब्लम है, यहां पर देखते हैं। कहता है बच्चा, देख देखिए, इन ए क्लासरूम, किसी क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर स्टैंड ए बी सी। ए यहां पर है, हम थोड़ा आपको कलर करके दिखाते हैं, और भी रेड से। ए यहां है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, 3 और 4 है। बी जो है हमारा यहां है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और 7। सी जो है वो यहां है जिसका कोऑर्डिनेट है 9 और 4, और डी जो है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 और 1। A, B, C and D are shown. Champa and Chameli walk into the class, and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Did you think ABCDJ squares?" ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चंपा और चमेली इस क्लास में घूमती है, भाई टीचर तो होगी नहीं, स्टूडेंट है और कुछ पता लगाने के लिए गई होगी। तो वो जब घूमती है तो पूछती है, चंपा चमेली को पूछती है कि क्या तुम लग रहा है कि ये जो चारों बैठे हुए हैं, ये
स्क्वायर में है। तो चलिए आज इनके चंपा और चमेली के जवाब हम देते हैं और कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन के पहले कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं। ये देखिए मेरे फिगर हटने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। ये ए था हमारा, लेकिन हम इन्हें लिख लेंगे अच्छे से। Let the coordinate of the given point A जो है हमारा वो कितना है, 3 और 4 है, और B जो है वो 6 और 7 है, C जो है वो 9 और 4 है, और D जो है हमारा 6 और 1 है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। अगर ये स्क्वायर होंगे बच्चा तो स्क्वायर का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करेंगे। स्क्वायर का क्राइटेरिया कहता है कि सबसे पहले चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं, तुरंत निकल जाएगा भाई। ए बी तो सर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां से 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, और 7 में 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9, तो सर ये 18 हो रहा है, जिसको हम 9 इंटू 2 में लिख सकते हैं, तो 3√2। अब हम इसका बीसी निकाल लेते हैं बच्चा। बीसी, अब बीसी निकाल लेते हैं। तो बी है हमारा भाई बी और सी, तो सी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 में 6 गया 3 का होल स्क्वायर, 4 में 7 गया 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यहां भी 18 हो रहा है, तो ये 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 3√2। लग तो रहा है कि चारों साइड बराबर आएगा, ए बी बी सी आ गया। अब एक काम करते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी भी हमें लग रहा है सेम आने वाला है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में 9 गया तो 3 का स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर भी 9, तो यहां हो गया 18, तो ये हो गया 9√2, तो 3√2 आ गया। अब हम एडी निकाल लेते हैं बच्चा लोग। ये भी लगता है कि तुम देखकर ही बोल सकते हो सर वही तो आने वाला है। जी हाँ, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 गया 3 का होल स्क्वायर, और 1 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और ये 9, तो ये हमारा हो जाने वाला है 18, तो 9 इंटू 2, तो ये हो जाने वाला है 3√2। चारों साइड्स तो बराबर आए। अब एक बार डायगोनल्स को चेक कर लेते हैं हम लोग। एक एसी निकाल लेते हैं, सी तो 9 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में 3 गया 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 45 हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए मेरा ये है, सी मेरा ये 9 माइनस 3 और सर 4, सॉरी 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 सॉरी, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम निकाल रहे थे ना। सी मेरा ये था भाई, सी जो था वो 9 और 4 था 9, तो यहाँ पर एक बच्चा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 9 में जो हमारा बच्चा था 9 माइनस 3 जी, और वहां 4 था और 4, तो 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो 36, यहां से 6 निकल जा रहा है। अगर एक डायगोनल हमने ऐसी निकाल लिया, दूसरा डायगोनल हम बीडी निकालते हैं, तो बीडी क्या होने वाला है मेरा बच्चा, बी और डी, बी का कोऑर्डिनेट है 6 7 और डी है 6 1, तो 6 और माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 6 में 6 गया 0,
7 में गया 6, तो ये भी आ गया 36 और ये भी आ गया 6। तो चारों साइड्स बराबर आए हमारे, चारों साइड्स बराबर आए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और डायगोनल्स की बात करें तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स भी आया है। और भाई अगर किसी स्क्वायर का यही तो रूल्स है, चार साइड बराबर और डायगोनल्स बराबर। क्या क्लियर है? तो अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम बना ही लेते हैं। ये मेरा क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेटर जो है किस प्रकार बन रहा है। क्या रेक्टेंगल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं कह सकते हैं, उनके जो साइड्स है अगर रेक्टेंगल होगा तो अगर चार साइड मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर रेक्टेंगल होगा तो ये साइड्स और ये साइड आमने सामने अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, ये साइड्स इक्वल होंगे। अगर इस चार में से अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड्स बराबर होंगे और डायगोनल्स बराबर होते हैं तो स्क्वायर होते हैं। तो आप इन्हें इस क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। अब हम अपने इस दो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, फिर हम आपको कल इसका अगला सीरीज आर एस अग्रवाल का लेके आएंगे जिसमें एग्जांपल्स भी होंगे और जिसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चंस का पूरा सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी इसलिए कराना था कि जैकबोर्ड वाले भी बच्चे देख लें और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके बाद हम आपके लिए बेहतरीन सब क्वेश्चंस का करेक्शन लेके आएंगे। सबसे पहला बात, इस बच्चे इस क्वेश्चंस को समझते हैं। फाइंड द पॉइंट एन एक्स एक्सिस। मेरा बच्चा बोलेगा सर ये एक्स एक्सिस जिधर पॉजिटिव होता है इधर वैल्यू, और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव। सर ये वाई एक्सिस जिधर पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस। जब हम एक्स में चलते हैं मेरा भाई, जब बोलेगा मेरा बच्चा जबकि एक्स में कोई चल रहा है तो सर उसमें एक्स का वैल्यू तो है, मतलब एक्स पे तो वैल्यू हम चल रहे हैं लेकिन वाई में तो नहीं चल रहे हैं। तो इस केस में जब हम एक्स पे चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। अगर हम सब पॉइंट की बात करें तो जब हम यहां पर होंगे तो x1 होगा लेकिन y कितना है, 0। जब यहां पर रहेंगे तो x2 है, y कितना है, 0। जब यहां पर रहेंगे तो x3 है, y कितना है, 0 है। इसका मतलब है जब हम x कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो x का वैल्यू तो होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट्स कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और उसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस, फाइंड द पॉइंट एन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस इतना इतना पॉइंट। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं 2 और -5 और बी मान लेते हैं किसको, -2 और 9 को। कह रहे हैं एक पॉइंट पता करना है जो कि एक्स एक्सिस पर, मान लेते हैं इस पॉइंट को पी और ये एक्स एक्सिस पे तो एक्स तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। और इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब एपी और पीबी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एपी इज इक्वल टू पीबी, क्योंकि हमें बोल रखा है इक्विडिस्टेंस, पी से जितना ए का दूरी है पी से उतना बी का दूरी है। अब अगर हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहीं पर अगर पीबी की बात करें तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरा बच्चा इसका रूट कैंसिल, तो ये x2, अगर एपी की बात करें तो हम इसको माइनस कर रहे हैं इसमें सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर ये वाला 0 माइनस है तो +5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस और ये माइनस। अब हम इसको निकाल रहे हैं तो सर आप इसमें इसको माइनस करेंगे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, तुम क्या करना देखो, जब इसको तुम माइनस करोगे इसमें तो तुम लिखोगे -2 और -x का होल स्क्वायर। x थोड़ा वेरिएबल आगे आता है, थोड़ा फील आता है, तो हम क्या करते हैं इसमें इसको माइनस करते हैं, इस वाले में इसको। तो सर x माइनस और ये माइनस है
ये वाला इसमें माइनस करेंगे तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप कोऑर्डिनेट्स मान लो, कोऑर्डिनेट्स मान के x1 y1 मान के बना सकते हो। इसको हम ले लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 जा 4, 4x 2 4 और 9 का स्क्वायर 80। ये बच्चा ये गया, ये भी गया, तो माइनस 4x और उधर से माइनस 4x आ गया। सर 81 माइनस 25, जी बिल्कुल। तो 8x इज इक्वल टू 11 में 5 गया 6 और 8 में 2 गया, तो बच गया कितना? 11 में 5 गया 25 था ना, 25 था, ये 2 था। तो यहां से 11 में 5 गया 6 और वहां बच गया 7, 7 में 2 गया 5, तो ये x था भाई। तो 8 से कितना बार में? 7 बार में, तो x जो आ गया वो -7 आ गया। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पूछा था, तो जो p है x पे गया है 7 और x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, क्योंकि जब मेरा बच्चा बोलेगा सर x पे चल रहे हैं हम, x पे चल रहे हैं, x पे तो 7 आ गया लेकिन माइनस आया, इसका मतलब इस पार्ट में चल रहे हैं, इस पार्ट में चल रहे हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस बिटवीन p इतना और q इतना और 10 यूनिट्स दिया हुआ है। दो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3 और q है मेरा 10 और y है, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो ये लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, वो 10 मीटर है। तो एक काम करते हैं बच्चा, PQ का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये PQ दिया हुआ है हमें 10, तो यहां पर मेरा बच्चा बोलेगा फिर से वही 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर y माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर, सर रूट इधर आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10 में 2 8 का स्क्वायर, सर यहाँ पर y प्लस 3, जी बिल्कुल, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, कितना इजी चैप्टर है सर, बच्चा वाला। 100 में 64 जाएगा 36, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और मेरा बच्चा बोलेगा स्क्वायर इधर जब जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट 36 y प्लस 3। अब जब रूट गया तो जब स्क्वायर इधर आया तो रूट में आया तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू, तो यहाँ प्लस -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो प्लस एक बार हम लेके चलेंगे +6 और इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो 6 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा बच्चा y, तो 6 में 3 गया, कितना बच गया 2, y का वैल्यू 2। एक बार -6 लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और -3, तो y इज इक्वल टू 9। y के दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2 और -9, ठीक है, क्योंकि जब भी रूट इधर आया तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू दिया और हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस दोनों, इसलिए एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। चलिए अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, जो कि इस प्रकार है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। कहता है बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है, Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R से, मतलब P जो है वो 5 और -3 है, और जो R है मेरा बच्चा वो क्या है, X और C है 6 है, और Q इक्वी डिस्टेंस है, मतलब Q जो है इन दोनों के बीच में है, और देखिए Q का X कोऑर्डिनेट 0 है और Y कोऑर्डिनेट 1 है, तो कहता है कि इस केस में आप x का वैल्यू निकालें और फिर QR और PR। तो हम क्या करेंगे कि
पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर कर देंगे। पी क्यू जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां जब होगा तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा अब इसमें जी सर आप किसी में एक में माइनस कीजिए। तो 0 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, जी सर। y2 तो y2 1 माइनस है तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4 तो हो गया 16। और यहां पर इसको तो सर इसको इसमें घटा देते हैं जी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 6 में गया 5 का स्क्वायर 25, ये 25 कैंसल हो गया, तो हमारा जो x निकल रहा है x स्क्वायर 16, तो x बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 16, तो x का वैल्यू एक बार प्लस 16 और x का वैल्यू एक बार माइनस 16। अब जब ये निकल गया मेरा बच्चा, तो हमें कह रहा था क्यू आर निकाल ले, तो q जो है हमारा वो 0 1 है और r हम एक बार पहले लेके चलेंगे माइनस 16 और एक बार ये 6, एक बार इस केस में डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार q का जो कोऑर्डिनेट है 0 1 और जो हमारा r है वो प्लस x का 16 और 6 लेके निकाल देंगे, तो दो डिस्टेंस निकलेगा क्योंकि दो अलग अलग प्लस और माइनस वैल्यू आए, तो एक ही क्यू आर का दो निकलेगा, एक माइनस 16 लेके और एक प्लस 16 लेके। फिर उसी तरह पी आर आप निकाल देंगे। चलिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस द पॉइंट, इतना एक रिलेशन हमें पूछा जा रहा है, हम इसको पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, ए मान लेते हैं इसको 3 और 6 और बी मान लेते हैं इसको -3 और 4, और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में रिलेशनशिप मांगा जा रहा है। इक्वी डिस्टेंस है भाई, तो AP इज इक्वल टू PB, हमें पता है रूट कैंसिल हो जाने वाला है, तो बच्चा सा बना रहे हैं इसको, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर सर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर देते हैं या फिर इसको इसमें माइनस, तो इसमें करते हैं पहले, x माइनस है अच्छा है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इस पे भी अगर स्क्वायर देते तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6x और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से y स्क्वायर 2ab, तो 2 6 जा 12y और प्लस 36, वहीं पर बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर 3 2 जा 6x 3 स्क्वायर 9, यहाँ y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 जा 8y और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का रूट तो पहले से ही कैंसिल आउट हो चुका है, ये गया है। अब क्या क्या कटता है, चलो ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये तीसरा, अब तो नहीं कटेगा, तो 6x उधर से 6x एक और आ गया, चलिए -12y माइनस, तो इधर आके 8y और उधर से 16 माइनस 36, तो 6 6 12x और यहाँ पे 12y, 8y में गया 4y इज इक्वल टू 0, 3 में गया 2 -20, ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं और 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3x प्लस 4 कॉमन ही आ जा रहा है, y आ जा रहा है, और -20 तो माइनस माइनस खत्म, 4 5 जा 20, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरा एक रिलेशन निकला और ये 7.1 खत्म हुआ। आई थिंक हम आपको समझा सके होंगे, अगर थोड़ा सा कुछ गलती हुआ होगा उसको फिर से सुधारा जाएगा, तब तक आप अगले लेक्चर के लिए वेट करें, और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।